नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 60 में गिवन क्या हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1 और नीचे में बैलेंस शीट गिवन है और सी एक नया पार्टनर आया, उसके साथ वो लेके आया कैपिटल 1 लाख की और 60,000 की गुडविल और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/4। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी और बाकी एडजस्टमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इसके लिए बेटा हम पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन करो, पहले बेटा हम करते हैं बी पॉइंट एडजस्टमेंट का। उसमें क्या है, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120। तो प्लांट आपका कितना हो गया 120 का हो गया है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, पहले बेटा प्लांट कितने का था, पहले हमारा प्लांट था 1 लाख का, अब कितने का हो गया एडजस्टमेंट में 120 का। सो 20,000 क्या हो गया इंक्रीज, बेटा आपकी एसेट इंक्रीज हुई है तो गेन हो गया, और गेन के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है क्रेडिट। सो प्लांट 20 का क्रेडिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने लिखा है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बिल्डिंग बेटा एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हुई है, ये भी गेन हो गया, सो ये भी क्रेडिट पाएगा बाय बिल्डिंग। और कितनी हुई है 10%, और अब बिल्डिंग हमारी कितनी थी 150 की, उसका 10% कितना आ गया 15,000। सो बाय बिल्डिंग कितना आ गया 15,000। बड़ा बी पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब सी पॉइंट में क्या, स्टॉक इज फाइंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000 कि स्टॉक जो है हमारा गलती से 4,000 रुपया क्या हो गया, हमने ज़्यादा डाल दिया था गलती से। अब हमें गलती को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कम करके। क्लियर आउट पॉइंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। उसमें स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड कि गलती से हमने स्टॉक क्या कर दिया था, ओवर वैल्यू कर दिया था। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कम करके। कम मीन्स जब एसेट को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट। सो टू स्टॉक कितना आ जाएगा 4,000, ये हो गया। नेक्स्ट डी पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। अब बेटा जब भी आप कोई प्रोविजन क्रिएट करती हो दैट आल्सो बिकम्स अ लॉस, सो वो भी कब आएगा डेबिट पे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और डेटर्स आपके कितने की हैं, दिस 60,000 के, उसका 5% कितना आ गया 3,000। सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ गया 3,000। और लास्ट में उसने कहा है क्रेडिटर्स फॉर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 कि 1,000 के क्रेडिटर्स हमारे क्या रह गए थे, अनरिकॉर्डेड रह गए थे। अनरिकॉर्डेड मीन्स हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अब रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी इंक्रीज, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या हो गया लॉस, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है डेबिट। सो क्या आ जाएगा टू क्रेडिटर्स 1,000, ठीक बेटा। अब बेटा सारी एंट्रीज होगी हमारी, अब रिवैल्यूएशन को क्या कर दो क्लोज। अब बेटा इनकम हमारी कितनी होगी 35 की, और एक्सपेंसेस हमारे कितने बने इज 8,000 के। सो 35 माइनस 8 27,000 का क्या आ गया प्रॉफिट। और जैसे बेटा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिवैल्यूएशन में चाहे कोई प्रॉफिट हो चाहे कोई लॉस हो, हमने डिस्प्यूट किस में करना होता है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन है ए एंड बी, और ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है 2:1। सो 2:1 में हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक बेटा। सो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा हमने एबीसी अकाउंट्स ले लिए। अब बेटा जैसे हम करते ही हैं अपने स्टेप्स वही फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को क्या करना है ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 180 एंड 150, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट। अब न्यू पार्टनर को कैपिटल कितनी लेके आए 1 लाख की, उसकी एंट्री आएगी बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल। सो कैपिटल में क्या रहेगा बाय बैंक, वो हो गया। और गुडविल भी साथ लेके आए, जब गुडविल पार्टनर लेके आए तो गुडविल का फर्स्ट केस बन गया। और फर्स्ट केस में क्या होता है पहले तो हम गुडविल को क्या करते हैं रिसीव बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसकी एंट्री तो पोस्ट कैपिटल अकाउंट में होगी नहीं, ना तो कैपिटल डेबिट हुई है ना कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो फर्स्ट एंट्री निकल गई। सेकंड एंट्री क्या होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही, उसकी एंट्री क्या आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगी ए एंड बी। सो एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए और बी में क्या रहेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। और रेशियो हमने जैसे पहले भी कर चुके हैं बात काफ़ी बार कि रेशियो हमारे कौन सी लेनी होती है सैक्रिफाइसिंग। और जैसे बेटा इस क्वेश्चन में भी आपको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मीन्स हमारी जितनी ओल्ड रेशियो है उतनी ही क्या बनेगी सैक्रिफाइसिंग। सो टाइम ना हम वेस्ट करेंगे सैक्रिफाइस निकालने के लिए, सीधे हमें पता चल गया कि सैक्रिफाइस रेशियो कितनी है 2:1। सो जो गुडविल है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल उसको हमने 2:1 में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या होता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको पोस्ट करना। अब हमारे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, और प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल इंक्रीज होती है, सो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लॉस होता है तो डेबिट पे आएगा था। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चेक करो, उसमें कोई रिजर्व तो नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं है
कोई आपको प्रॉफिट लॉस नहीं है, इट कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो फोर्थ स्टेप हमारा एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, अपनी एसेट चेक करो कि एसेट में कोई फिक्टिशियस एसेट या कोई गुडविल या कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं पड़ा। अब तीनों में से कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इस फिफ्थ स्टेप भी एलिमिनेट हो गया। सो लास्ट में अपने कैपिटल अकाउंट को कर देना है क्लोज। अब क्लोज कैसे करोगे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, हो गया। सो दैट कंप्लीट्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस अपने स्टेप्स बेटा फॉलो करो जो मैंने लिखवाई हैं, अपने आप आपका कैपिटल अकाउंट बनता जाएगा। अब नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखो बेटा, पहले तो हमने कैश बेटा कितना था 10,000 और कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो 10 का 10 ही रह गया। नेक्स्ट इज बैंक बेटा कितना गिवन है 40 इज ओपनिंग बैलेंस। और जो न्यू पार्टनर आया है वो 1 लाख के लेके आया है कैपिटल और 60 के लेके आया है गुडविल। सो 160 वो लेके आया, 40 हमारे पास पहले ही था, सो बैंक बैलेंस कितना हो गया 2 लाख। नेक्स्ट इज डेटर्स बेटा 60 के पहले हैं और हमने प्रोविजन कितना लगाया अभी एडजस्टमेंट्स में 3000, 60 में 3 कितना आ गया 57,000। नेक्स्ट प्लांट बेटा 1 लाख का पहले है और प्लांट की न्यू वैल्यू कितनी होगी है 120 का प्रॉफिट हुआ हमें। ऐसे बेटा स्टॉक पहले कितना था 40 और उसमें क्या हुआ है 4,000 का हमने रिड्यूस किया है एडजस्टमेंट्स में, सो 4,000 का रिड्यूस होकर कितना रह गया 36। एज लास्ट में बिल्डिंग कितनी थी 150 और उसके ऊपर 15,000 की क्या हुई है एप्रिसिएशन, सो 150 प्लस 15 165। सो दैट कंप्लीट्स योर एसेट साइड। नाउ कम्स टू लायबिलिटीज। पहले बिल्स पेबल कितने हैं 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उतने के उतने ही रहेंगे। नेक्स्ट क्रेडिटर्स है 58,000 के और एडजस्टमेंट में क्या कहा था कि 1,000 के क्रेडिटर्स क्या अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्ड मीन्स अभी रिकॉर्ड करने रहते हैं। सो जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज, सो कितना बन गया 59,000। उसको नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो उतने का उतना ही रहेगा। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल्स। अब कैपिटल बेटा हमने कितनी निकाली थी दिस वन, सो यहाँ पर पोस्ट कर दी। अब बेटा सभी को टोटल कर लेंगे तो आपकी बैलेंस शीट क्या होगी कंप्लीट। बेटा सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 61 बेटा उसमें लिखा है J&K ओल्ड पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2 और नीचे बैलेंस शीट गिवन है। और एम में एक नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/2 और लेके आया 1 लाख की गुडविल और 3 लाख की कैपिटल। और हमने अलग अलग केसेस बेटा सॉल्व करने हैं। इसमें अलग अलग केसेस भी नहीं मीन्स एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन उसने डाले हुए हैं। अब पहला केस हमारा क्या है, इफ एम एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, मीन्स वही पहले न्यू रेशियो निकाल लें। ओल्ड पार्टनर्स बेटा हमारे कौन से हैं J&K, उनकी रेशियो कितनी है 3:2। अब नेट टोटल प्रॉफिट कितना है 1 जैसे हम करते हैं। उसका न्यू पार्टनर जो एम उसका शेयर कितना है 1/2, रिमेनिंग भी कितना रह गया 1/2। अब जो रिमेनिंग रह गया उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले आर का कितना मीन्स जे का कितना रहेगा 1/2 इंटू 3/5 जैसे हम करते हैं। ऐसे के का भी कितना रहेगा 1/2 इंटू 2/5। ठीक, सो रेशियो हमारी बन गई। ठीक, और सेकंड रेशियो तो जैसे हम पहले करते ही हैं कि उतनी होती है जितनी ओल्ड होती है फर्स्ट केस में, सो 3:2 ही आ गई। ठीक है ना, तो इसमें भी यही गिवन था ना कि आपको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कितना है 3:2 और न्यू पार्टनर कितना है 1/2। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि अगर आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि ओल्ड का शेयर गिवन हो और न्यू का शेयर गिवन हो और इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, तो उसमें क्या होता है जितनी ओल्ड रेशियो होती है उतनी ही सैक्रिफाइसिंग बनती है हमेशा। ओल्ड हमारी थी 3:2, इस सैक्रिफाइसिंग कितनी बन गई 3:2। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब बनाते हैं बड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप्स अपने वही फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को ब्रॉड डाउन करें, वो आ जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 150 एंड 1 लाख। सेकंड स्टेप इज न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी ले आया किया है 3 लाख की, तो उसकी एंट्री आएगी बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, सो कैपिटल में क्या आएगा बाय बैंक। और वो लेके गुडविल कितनी है 1 लाख की। अब 1 लाख की गुडविल लेके आया मीन्स गुडविल का भी फर्स्ट केस बन गया, तो पहले तो रिसीव करेंगे बैंक टू गुडविल, उसकी जो एंट्री इसमें आएगी नहीं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सॉरी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितनी इसमें सैक्रिफाइस रेशियो 3:2, सो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस पोस्ट करना, पर इस न्यूमेरिकल में रिवोल्यूशन बना ही नहीं है, सो प्रॉफिट लॉस कोई पोस्ट नहीं होगा, सो थर्ड स्टेप एलिमिनेट हो गया। फोर्थ स्टेप इज अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखो, उसमें रिजर्व गिवन है 1 लाख का, सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। चाहे रिजर्व गिवन हो चाहे कोई एसेट गिवन हो, ये हर चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें होती है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो रिजर्व बेटा डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा बाय रिजर्व, और ओल्ड रेशियो हमारी कितनी है दैट इज 3:2, सो 3:2 में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। 4 स्टेप्स हो गए। 5वां स्टेप क्या होता है एसेट्स की में देखो कोई फिक्टिशियस या गुडविल या कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं गिवन।
अब बेटा इनमें से कुछ भी नहीं गिवन एसेट्स में, सो फिफ्थ स्टेप भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। लास्ट में कैपिटल अकाउंट को कर दो क्लोज। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। ठीक है, अब ना बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखो बेटा, कैश आपके पास पहले कितना अवेलेबल था, 2 लाख। न्यू पार्टनर जो है 3 लाख की लेके आया कैपिटल और 1 लाख की लेके आया गुडविल, सो 4 लाख लेके आया, सो 4 + 2 कितना बन गया, 6 लाख। उसके अदर एसेट्स उसमें कोई चेंज नहीं है, 150। उसमें लाइबिलिटी में रिजर्व था, रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी मीन्स उसका मीनिंग क्या बना कि वो बैलेंस शीट में से खत्म हो गई है। डिस्ट्रीब्यूट हमने बांटी दी, जो चीज़ हमने बांट दी बिजनेस में से गोज आउट होगी, इट मीन्स रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, जो यहाँ पर गिवन था। ठीक है ना, तो हमने वो कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो रिजर्व खत्म हो गया और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब सिर्फ रहेगी पार्टनर्स की कैपिटल। कैपिटल हमने कितनी निकाली है, 270, 180 एंड 3 लाख, तो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। क्लियर बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस। सेकंड केस में उसने क्या किया, इफ एम एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ओरिजिनल पार्टनर्स, मींस एम ने क्या किया है, अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वल लिया है। बेटा देखो जीआर का हमें गिवन था, अब बेटा देखो जी को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब एम का शेयर कितना था, 1/2, उसका भी इक्वल, इक्वल मींस उसका भी 1/2 उसने कहां से लिया, जे से। इस जे को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ गया, 1/4। जे के पास पहले कितना था, 3/5, उसमें से उसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 1/4। इस जे के पास बच कितना गया, 7/20। ऐसे के का भी सेम केस है। अब एम का शेयर कितना था, 1/2, उसका 1/2 ही उसने के से लिया, सो 1/2 का 1/2 कितना बन गया, 1/4 किससे लिया, के से। सो के ने इतना सैक्रिफाइस किया, सो के पास न्यू शेयर कितना बच गया, 2/5 उसके पास पहले था, उसमें से 1/4 उसने सैक्रिफाइस कर दिया, मीन्स दे दिया, सो कितना बच गया, 3/20। और उनकी रेशियो कितनी बन गई, 7:3:10। ऐसा हो गया बेटा। अब देखो सैक्रिफाइस रेशियो बेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमने निकाली हुई ऑलरेडी। इसका सैक्रिफाइस कितना है, 1/4, इसका भी सैक्रिफाइस कितना है, 1/4। इट मीन्स 1:1 हमारी क्या बन गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा यहां तक। अब बनाते हैं इसका कैपिटल अकाउंट, केस बी का। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग कैपिटल, वो क्या रहेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितनी थी, 150 एंड 1 लाख ओल्ड पार्टनर्स की। सेकंड स्टेप इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल। अब न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया, 3 लाख, वो आएगा बाय बैंक। और गुडविल कितनी लेके आया, 1 लाख की, वो आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट किसमें करनी होती है, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1, सो 50-50 आ गया। और थर्ड स्टेप रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, वो क्वेश्चन में है ही नहीं, सो पोस्ट नहीं होगा। फोर्थ स्टेप इज लाइबिलिटी में देखिए क्या गिवन है, लाइबिलिटी में गिवन क्या था, रिजर्व, सो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय रिजर्व। और किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारी थी 3:2, सो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिफ्थ स्टेप इज बैलेंस शीट की एसेट्स में देखें कोई फिक्टिशियस गुडविल या कोई प्रॉफिट लॉस ना पड़ा हो, सो भी कुछ नहीं है, सो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिफ्थ स्टेप भी एलिमिनेट हो गया। और लास्ट में आप कैपिटल अकाउंट को कर दोगे क्लोज। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। सो दैट कंप्लीट्स योर कैपिटल अकाउंट। नाउ बैलेंस, अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा देखो कैश हमारे पास 2 लाख पहले था, न्यू पार्टनर 3 लाख की कैपिटल लेके आया, 1 लाख की गुडविल लेके आया, सो कैश हमारे पास कितना बन गया, 6 लाख। और एक अदर एसेट्स कितने लेके आए, 150 के, ये हो गया। अब लाइबिलिटीज में देखो बेटा रिजर्व था, रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पहले भी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी मींस बिजनेस में से क्या होगी, गोज आउट, उसकी एंट्री नहीं आएगी। अब रहेगी सिर्फ कैपिटल्स, कैपिटल हमने निकाली हुई है, ये कैपिटल्स डाल दिए हमने, ये बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर बैलेंस शीट। नाउ बेटा केस सी। केस सी में उसने क्या कहा कि एम ने जो नया शेयर लिया है वो जी और के से लिया इन द रेशियो ऑफ 3:1। और देखो बेटा जी का ये था, अब एम पहले जी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। अब एम का शेयर कितना था, 1/2, उसमें से जे ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3:1 रेशियो में, मीन्स 3/4 किसने सैक्रिफाइस किया, मीन्स जे ने। सो जे का सैक्रिफाइस कितना बन गया, 1/2 इंटू 3/4 यानी कि 3/8, ये सैक्रिफाइस हो गया। अब जे का न्यू शेयर निकाल लो। जे का पहले कितना था, 3/5, उसमें से सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 3/8, सो कितना आ गया, 9/40। ऐसे के का सैक्रिफाइस निकाल लो। के का मेरा कितना आएगा सैक्रिफाइस, अब एम का शेयर कितना था, 1/2, उसमें से उसने के से कितना लिया, 3:1 रेशियो में, मीन्स 1/4, सो 1/8 किसने सैक्रिफाइस किया, के ने। अब के का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 2/5 उसके पास पहले था, उसमें से 1/8 उसने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस, सो कितना बच गया, 11/40, सो रेशियो उसकी बन गई। अब बेटा सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत ही नहीं, पहले निकाला हुआ है। अब जे का सैक्रिफाइस कितना है, 3/8,
ठीक है, और के का सैक्रिफाइस कितना है 1/8, ठीक है। सो 3:1 जो हमारी क्या बन गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर बेटा। अब इसको करो, पहले बनाए कैपिटल काउंट, ऐसे सेम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल को ब्रॉट डाउन करें, वो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 150 एंड 1 लाख। सेकंड स्टेप इज न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर कैपिटल कितने लेके आया 3 लाख की, वो आ जाएगी बाय बैंक। नेक्स्ट इज गुडविल। अब गुडविल कितने लेके आया 1 लाख की, वो आ जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल कितनी रेशियो आएगी सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:1, सो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप इज रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं गिवन, सो नहीं आएगा। फोर्थ स्टेप इज रिजर्व, मींस प्रॉफिट लॉस में लायबिलिटी में देखो अपने को रिजर्व या प्रॉफिट लॉस पढ़ा हो, इसमें रिजर्व पड़ा था, सो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय रिजर्व। और किसमें डिस्ट्रीब्यूट होना ओल्ड रेशियो नहीं की 3:2 में। फिफ्थ स्टेप इज एसेट्स, देखो उसमें कोई फिक्टिशियस नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, सो एंट्री नहीं आएगी। फिफ्थ स्टेप एलिमिनेट हो गया। और लास्ट इज वी हैव टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट। वो कैसे करेंगे क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, सो कैपिटल अकाउंट बन गया। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो पहले तो आपको गिवन क्या है, कैश कितना था 2 लाख का पहले था ओपनिंग बैलेंस, 3 लाख के लेके आया कैपिटल और 1 लाख के लेके आया गुडविल, सो कितना बन गया 6 लाख। और अदर एसेट्स में हमारा कितना था 150, सही हो गया। एज पर लाइबिलिटीज में हमारे पास अकेला रिजर्व था, और रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा नहीं, वो गोज आउट हो गया है, सो रिजर्व खत्म हो गया। और कोई लाइबिलिटी है नहीं, सिर्फ रहेगी पार्टनर्स की कैपिटल। कैपिटल हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो यहाँ पर पोस्ट कर दो। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 62। इसमें गिवन क्या है, मधु एंड विधि दो पार्टनर्स ओल्ड है, उनकी रेशियो कितनी है 2:3, और नीचे उनकी बैलेंस शीट गिवन है। और नीचे इसमें लिखा है कि मधु विधि के साथ एक गायत्री नई पार्टनर आई है और न्यू रेशियो कितनी होगी 2:3:5। और इसमें ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, सो हम गेन सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। पहले तो मधु का निकालें, मधु का ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है 2/10, सो 2/10 उनका गेन आ गया सैक्रिफाइस। ऐसे विधि का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू कितना है 3/10, उसका भी आ गया। सो सैक्रिफाइस रेशियो कितनी बन गई 2:3, ये हमने बना ली बेटा। अब बेटा करते हैं इसकी एंट्रीज। बेटा फर्स्ट आपकी जो गिवन है वो गिवन है कि गायत्री जो नई पार्टनर है 4 लाख की लेके आए कैपिटल और साथ में लेके आई है गुडविल, और गुडविल पूरी फर्म की हमें गिवन है 3 लाख की। सो तो बेटा फर्म की गुडविल है, इसमें से पहले हम गायत्री का शेयर निकाल लेंगे। अब बेटा पूरी फर्म की गुडविल कितनी की है 3 लाख की। अब गायत्री तो अकेला अपना शेयर लेके आएगी, गायत्री का शेयर कितना है दैट्स हमने पढ़ा था 5/10, सो 5/10 करते मीन्स 1/2, सो 150 की आ गई गायत्री की अपनी गुडविल। इट मीन जो नई पार्टनर गायत्री है वो 4 लाख की लेके आएगी कैपिटल और 150 की लेके आएगी गुडविल। अब बेटा सेकंड पार्ट उसने एडजस्टमेंट में कहा है आपकी लैंड वगैरह मीन्स एसेट लायबिलिटीज के वैल्यू गिवन है, इसलिए बेटा हम बनाए रिवैल्यूएशन काउंट। अब रिवैल्यूएशन बेटा देखो लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या बना कि गलती से हमने उनकी वैल्यू कम कर दी थी, अब उसको रेक्टिफाई करें इंक्रीज करके। अब बेटा जब हम बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, जब एसेट्स इंक्रीज होनी है तो क्या हो गया गेन, सो गेन क्या होगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, सॉरी का बाय बिल्डिंग 26,000, ठीक है। सो बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट उसने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने क्रिएट करना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आपके लिए लॉस हो गया, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है डेबिट, और कितना करना है 5%। अब देखो बेटा डेटर्स हमारे कितने के 3 लाख के, 3 लाख का अगर हम 5% करें तो कितना आएगा 15,000। इट मीन्स हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना क्रिएट करना है 15, पर 15 में से 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, इट मीन्स क्रिएट करना रह कितना गया ओनली 5,000। सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आ जाएगा 5,000। यहाँ पर आप शो भी कर सकते हो 15 आपने करना है माइनस 10 आपके पास ऑलरेडी है, सो कितना क्रिएट करोगे 5,000। तो सी पॉइंट भी हो गया। अब डी पॉइंट में क्या है आपको 6,000 क्या करना है वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है। अब देखो बेटा आपकी लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ही नहीं है, अगर तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता फिर तो ये लॉस हमने किस में एडजस्ट करना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एडजस्ट करना था, पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। इट मीन्स ये जो 6,000 का क्लेम है आपको अपनी पॉकेट में से पे करना पड़ेगा। जब आपको अपनी पॉकेट में से पे करना पड़ेगा तो आपके बिजनेस के लिए क्या बन गया लॉस, और लॉसेस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट, इसलिए रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000। क्लियर बेटा, सो एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट होगी। अब बेटा करो इनकम कितनी 26 माइनस एक्सपेंस कितने हो गए 11, सो 15 का क्या आ गया प्रॉफिट,
और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो इज 2:3, सो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा सर रिवोल्यूशन काउंट बन गया। अब ना अपनी पार्टनर्स कैपिटल काउंट, उसके लिए बेटा रूल्स हमारे वही हैं, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल क्या करनी है, ब्रॉट डाउन। सो पहले करें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना रहेगा 520 एंड 3 लाख। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल। अब न्यू पार्टनर को कैपिटल कितनी लेके आई है, 4 लाख। उसकी कैपिटल की एंट्री बनेगी बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, सो कैपिटल में क्या रहेगा बाय बैंक 4 लाख। और गुडविल भी लेके आई है, मींस गुडविल का फर्स्ट केस बन गया। अब गुडविल के फर्स्ट केस में क्या होता है, पहले तो हम गुडविल को रिसीव करते हैं बैंक ऑन डेबिट टू गुडविल, उसकी एंट्री इसमें आएगी नहीं, ना तो कैपिटल डेबिट हुई ना कैपिटल क्रेडिट हुई है। सेकंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सॉरी बाय प्रीम फॉर गुडविल, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करनी होती है, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है कितनी, 2:3। सो बाय प्रीम फॉर गुडविल 2:3 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो गायत्री लेके आई है 150 की। वो हो गया, 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अब हमारे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट आया था 6 और 9, प्रॉफिट के साथ कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, सॉरी बाय रिवैल्यूएशन काउंट, और लॉस हो तो डेबिट पे आना था। 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप अपनी लाइबिलिटी देखो। अब लाइबिलिटी साइड में देखो पेटल शीट में जर्नल रिजर्व गिवन है 30 का, सो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सॉरी का बाय जर्नल रिजर्व। और रिजर्व्स हो गए मीन जो भी आइटम बैलेंस शीट की बेटा अंदर गिवन है, सीधी बात आपने याद रखनी है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगी, ओल्ड रेशियो में। एंड ओल्ड रेशियो 2:3, सो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4 स्टेप्स हो गए। 5वां स्टेप क्या होता है, अपनी एसेट्स देखो कि उसमें कोई फिक्टिशियस एसेट या कोई गुडविल या कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं पड़ा। अब इसमें से कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो 5th स्टेप हमारा एलिमिनेट हो गया। और लास्ट में हमने कैपिटल काउंट को कर देना होता है क्लोज। अब क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ये भी हो गया। अब बेटा बनाए अपनी बैलेंस शीट। अब बेटा बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले बिल्डिंग बेटा 3 लाख की थी, और हमारी बिल्डिंग 26,000 क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सो 3 + 26 कितना आ गया, 326। नेक्स्ट मशीनरी आपकी 280 की थी, और मशीनरी की बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो 280 की 280 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक 80 का था, और स्टॉक बेटा उसमें के कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो 80 का 80 आ जाएगा। नेक्स्ट इज डेटर्स बेटा 3 लाख के थे, उसके ऊपर हमने 15,000 का लगा दिया प्रोविजन, सो 3 लाख माइनस 15 285। नेक्स्ट बैंक का बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50, और जो नया पार्टनर है वो 4 लाख की लेके आया कैपिटल और 150 की लेके आया गुडविल, सो 2 लाख लेके आए, सॉरी 550 लेके आए, और 50,000 हमारे पास पहले था, सो टोटल कितना बन गया 6 लाख। सो दैट कंप्लीट्स योर एसेट्स। नाउ कम्स टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में बेटा एक तो हमारे पास है बिल्स पेबल 150 का, सो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। एक बेटा हमारे पास था जनरल रिजर्व, पर जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी मीन्स बैलेंस शीट में से खत्म हो गई, सो आएगा नहीं। उसके बाद बेटा एक हमारे पास एडजस्टमेंट में था 6,000 रुपये के, हमने वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम क्रिएट किया था। क्लेम मीन्स आपने फ्यूचर में पे करना है, अभी जो चीज़ फ्यूचर में पे करनी है वो भी अपनी लाइबिलिटी बनी। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका कितना आएगा लाइबिलिटी में, 6,000, ये हो गया। और बाकी और कुछ नहीं है, बाकी रहेगी पार्टनर्स की कैपिटल हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। सो दैट कंप्लीट्स योर बैलेंस शीट। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 में बेटा गिवन है श्यामलाल एंड संजय 2 पार्टनर्स हैं ओल्ड, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 2:3, और नीचे बैलेंस शीट गिवन है। और नया पार्टनर शंकर आया, उसका शेयर कितना है 1/3। अब शंकर जो है 30 के लेके आया कैपिटल और 20 के लेके आया गुडविल, विच इज टू रिमेन इन द बिजनेस, और नीचे बाकी आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब इसकी बेटा एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट उसने कहा है स्टॉक और फर्नीचर दोनों क्या होंगे, रिड्यूस हुए हैं। दोनों रिड्यूस हुए दोनों का हो गया लॉस, और कितना लॉस हुआ है 10% का। सॉरी 2 स्टॉक 18,000 का 10% कितना आ गया 1800, और फर्नीचर है 4400 का, उसका 10% कितना आ गया 440। सो 2 फर्नीचर कितना आ गया 440। सही तो एडजस्टमेंट इजी थी। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 15,000। बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट मीन्स बढ़ गई वैल्यू, बढ़ गई मीन्स आपका गेन हो गया, और गेन के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा क्रेडिट। सो बाय बिल्डिंग कितना आ जाएगा 15,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, आपने 5% डेटर्स के ऊपर क्या लगाना है प्रोविजन। जब प्रोविजन डेटर्स के ऊपर क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो आपके लॉस हो गया, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट। सो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और कितना आएगा डेटर्स का 5%, डेटर्स है 5500 के, उसका 5% कितना आ गया 275। उसका नेक्स्ट हमारा ई पॉइंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ई पॉइंट में पहले तो बेटा उसने लिखा है अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर,
कि आपकी 2400 रुपये की एक अनअकाउंटेड इनकम है, मीन्स अचानक से आपको कोई इनकम हुई है 2400 रुपये की। अब इनकम हुई है तो आपको क्या हो गया, गेन ही हो गया, और गेन के केस में रिवोल्यूशन क्या होगा, क्रेडिट। सो बाय एक्रूड इनकम कितना आ जाएगा, 2400, ये हो गया। और साथ ही उसने कहा है अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹4800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। वो कहता है एक डेटर था, उससे हमने कितने पैसे लेने थे, 4800, वो बैड डेट्स हो चुके थे, पर अचानक उसमें से 50% पैसे मिल गए। ये बड़ा पॉइंट हमने +1 में भी किया हुआ है कि अगर आपकी कोई बैड डेट्स अचानक से मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, कि आपका डूबा हुआ पैसा मिल गया, बैड डेट्स रिकवर हो गए। और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या है, गेन, और गेन्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, और कितने रिकवर हुए हैं, 50%। सो 4800 का 50% मीन्स 2400 की हमारी क्या होगी, इनकम। ये हो गया। सो ई पॉइंट भी कवर हो गया। लास्ट इज एफ में क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना है, 4800 का, बड़ा रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स आपने फ्यूचर में पे करना है, सो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी फ्यूचर में, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मीन्स क्या हो गया, लॉस, और लॉस में केस में रिवोल्यूशन क्या होगा, डेबिट। सो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आ जाएगा, 4800। अब एंड रिवोल्यूशन को क्लोज कर दें। अब क्रेडिट साइड में आपकी इनकम है, सो इनकम माइनस एक्सपेंस किया, सो आपको प्रॉफिट कितना आ गया, 12485। और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना होता है, रिवोल्यूशन के, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। सो ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ओल्ड रेशियो हमारी कितनी थी, 2:3। सो 2:3 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। दैट्स कंप्लीट योर रिवोल्यूशन काउंट। नाउ कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल काउंट। उसके बाद स्टेप्स हमारे वही हैं। फर्स्ट स्टेप इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को ब्रॉट डाउन करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना आ जाएगा, 34050, 34050 दोनों की आ गई। सेकंड स्टेप है न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट। अब न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया है, कैपिटल लेके आया 30 की, सॉरी का बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में क्या आ जाएगा, बाय बैंक। और एक गुडविल लेके आया, मीन्स गुडविल का फर्स्ट केस बन गया। पहले तो हम फर्स्ट केस में गुडविल का करते हैं रिसीव, दैट इज बैंक ऑन डेबिट टू प्रीम फॉर गुडविल, वो तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ना तो हमने बैंक डेबिट कैपिटल डेबिट हुई है ना कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो फर्स्ट एंट्री तो नहीं पोस्ट होगी। सेकंड एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट की, दैट इज प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, श्यामलाल एंड संजय, ठीक है, और रेशियो उनकी कितनी आएगी, जितनी ओल्ड है उतनी सैक्रिफाइस बननी है। सो 2:3 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट गुडविल को। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। हमारे क्वेश्चन में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था, सो वो डाल दिया हमने बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चेक करो, कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, कुछ नहीं है, सो फोर्थ स्टेप भी एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, एसेट्स चेक करो, उसमें कोई गुडविल या फिक्टिशियस तो नहीं है, सो भी कुछ नहीं है, सो फिफ्थ भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट में कैपिटल अकाउंट क्या होना है, क्लोज। क्लोज कैसे करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, ठीक बेटा। सो दैट कंप्लीट्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ मूव्स ऑन टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में बेटा पहले कैश कितना था, 710, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उतने का उतना ही रहेगा। नेक्स्ट बैंक बैलेंस कितना था, 11925, और नया पार्टनर जो है वो 330 के लिए क्या है, गुडविल, सॉरी कैपिटल, और 20 के लिए क्या है, गुडविल। और साथ में बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो ये था 2400 वाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके बैड डेट्स रिकवर हुए थे। अब हमने +1 याद करो अपनी, बैड डेट्स रिकवर होने की एंट्री होती है कैश काउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नहीं आपको कैश या बैंक क्या हुआ, कम्स इन हुआ है, कम्स इन मीन्स क्या होगा, ऐड। सो बैंक में हमने कितना ऐड कर दिया, 2400 की जो हमारे बैड डेट्स रिकवर हुए थे, ठीक है। सो दैट्स द न्यू पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। सो हमारा कितना बन गया टोटल बैंक बैलेंस, 64325, ये हो गया। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने थे, 5500 के, उसके ऊपर 275 का हमने प्रोविजन लगाया था, सो कितने रह गए, 5225। एज ए स्टॉक कितना था, 18000, उसके ऊपर 10% डेप्रिशिएट हुआ था, सो भी कितना रह गया, 16200। नेक्स्ट फर्नीचर कितना था, 4400, उसका भी 440 डेप्रिशिएट हुआ था, कितना रह गया, 3960। उसका बिल्डिंग थी 40 की, ये 15 एप्रिशिएट हुई थी, कितनी आ गई, 55000। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हुई थी। और बेटा एक साथ में एडजस्टमेंट में आपको एक्रूड इनकम भी गिवन थी, ये भी बेटा हमने +1 में किया हुआ है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइबिलिटी, जितनी भी एक्रूड इनकम्स होती हैं वो क्या होती हैं, एसेट्स। सो एसेट में एक्रूड इनकम कितनी आ जाएगी, 2400 की। सो दैट कंप्लीट्स योर एसेट साइड। नाउ कम्स ऑन टू लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स गिवन है 12435 के, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उतने का उतना ही आ जाएगा। और एक न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन था लास्ट एडजस्टमेंट में, और जैसे मैं अभी आपको बता के हटाऊँ कि जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी में आ गया। उसके बाद और कोई कुछ नहीं गिवन था, बाकी लगी आपकी कैपिटल्स। कैपिटल्स हमने जो निकाली नहीं है वो हमने पोस्ट कर दी, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स योर बैलेंस शीट।
तो इसके बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 63 तक हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक आप अपने कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 64 ऑनवर्ड्स। थैंक्स अ लॉट।